श्री बद्रीनाथ धाम में माता मूर्ति उत्सव आयोजित हुआ। इस दौरान हजारों लोगों ने माता मूर्ति मंदिर में दर्शन किए। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने अपने संदेश में माता मूर्ति मेले के अवसर पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी है। प्राप्त जानकारी में बताया गया कि मंदिर समिति द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से रुद्रप्रयाग में बामन द्वादशी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया है। इस अवसर पर हरियाली मेले का भी आयोजन किया गया। बावन द्वादशी के शुभ अवसर पर भगवान बद्री विशाल माता मूर्ति मंदिर में अपनी माता से मिलने के लिए आए हैं और इस शुभ अवसर पर माता मूर्ति मंदिर में पधारे सभी श्रद्धालुओं का मैं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। राजधानी भोपाल में मेट्रो का सपना साकार हो गया है। आज भोपाल में मेट्रो ट्रेन पटरी पर आ गई और मेट्रो का आज पहला ट्रायल सुभाषनगर डिपो से रानी कमलापति स्टेशन तक सफलतापूर्वक हुआ। लोगों की काफी भीड़ मेट्रो को देखने के लिए बाहर आए और लोगों ने मेट्रो के डिब्बों की काफी सराहना की। खबर भोपाल से है, जहां बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंच चुके हैं। बता दें कि विमानतल पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने स्वागत किया है और अन्ना नगर चौराहे से शोभा यात्रा भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मौके पर निकाली गई। बता दें कि करीब 20 किलोमीटर लंबी यात्रा का 1500 स्थानों पर स्वागत भी किया गया और शोभा यात्रा में रथ के पीछे 5000 वाहनों का काफिला भी चला। बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 27 और 28 सितंबर को पीपल्स मॉल के पीछे दोपहर 3 बजे से श्री हनुमंत कथा सुनाएंगे और 28 सितंबर को सुबह 10 बजे से दिव्य दरबार भी लगेगा। अनंत चतुर्दशी के मौके पर घर में विराजी गणेश प्रतिमाओं का कथा स्थल पर ही विसर्जन भी किया जा सकेगा। भिंड के ररुआ गांव में रात्रि के समय कॉम्बिंग गश्त के दौरान 2000 रुपए का इनामी को रोन पुलिस पकड़ने के लिए गई हुई थी, जहां घर में जन्मदिन का कार्यक्रम जारी था। तो वहीं घर की महिलाओं ने पुलिस के आरक्षकों के साथ लाठी डंडों से मारपीट की, जिसके बाद मारपीट में घायल हुए आरक्षकों को रोन अस्पताल लाया गया। जब यह मामला भिंड पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के संज्ञान में आया तो उन्होंने तत्काल सौरभ चौहान पर 10,000 रुपए की इनामी घोषित कर दी और SP के द्वारा टीम गठित कर 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। वो एक कुख्यात अपराधी है और 3-4 दिन पहले की घटना है कि रोन पुलिस को उसके बारे में मालूम पड़ा था कि एक इनामी और स्थायी वारंटी ररुआ गांव में किसी फंक्शन में आया हुआ है। वहां पर रोन पुलिस ने तजदीक हेतु अपने कुछ लोगों को भेजा था और जब वो वहाँ तजदीक कर रहे थे उसी बीच में वो व्यक्ति वहाँ पे था। उसने और एवं उसके परिवार के लोगों ने उनके साथ में मारपीट की है, अभद्रता की है। उसका प्रकरण पंजीबद्ध रोन थाने में प्रत्यक्ष किया गया है। उसके ऊपर 2000 रुपये का इनाम है और 2-3 जगह से उसके स्थायी वारंट हैं। उसके खिलाफ कुल 14 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें गोलियां चलाने के हैं 307 के प्रकरण पंजीबद्ध हैं। उसके खिलाफ लूटें कायम हैं ग्वालियर में और भिंड जिले के विभिन्न थानों में। काफ़ी कुख्यात अपराधी था, उसकी कई दिनों से तलाश की जा रही थी, वो नहीं मिला था। कल मुखबिर की सूचना पे उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके विरुद्ध श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा वारंट जारी हुआ, उस पर से उसकी तलाश की गई, उसको गिरफ्तार करके उसको इंदौर जेल के लिए रवाना कर दिया गया। सुनने में आया है जैसे लड़ाई हुई उसी समय
चंपावत के सुखीडांग क्षेत्र में लगातार हो रहे गुलदार के हमले से आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों का घेराव किया और गुलदार के हमलों की दहशत में जी रहे ग्रामीणों का कहना था कि बीते लगभग 3 माह से क्षेत्र में गुलदार की दहशत बनी हुई है। क्षेत्र में हर दिन गुलदार किसी न किसी को अपना हमला करके शिकार बना लेता है। बीते दिनों गुलदार के द्वारा एक ग्रामीण महिला की मौत भी हो गई थी। उसके बावजूद भी वन विभाग के अधिकारी चैन की नींद से सो रहे हैं। ऐसे में विभाग के उच्च अधिकारियों को गुलदार को ट्रैकुलाइज किए जाने की परमिशन के लिए अवगत भी करा दिया गया, जिस पर कार्यवाही करते हुए मुख्य वन जीव प्रतिपालक उत्तराखंड द्वारा इस आदमखोर को हो चुके गुलदार को ट्रैकुलाइज किए जाने की परमिशन भी मिल चुकी है। वन विभाग के द्वारा पहले से ही पिंजरे लगाए गए हैं, क्योंकि ये घटनाएं कुछ महीनों से लगातार हो रही थी। तो पिंजरे लगाए हुए भी हमें 3 महीने से अधिक हो चुके हैं, उसका अवधि विस्तार भी लिया गया। किंतु पिंजरे में क्योंकि अभी तक गुलदार नहीं फंसा, तो हम लोग एहतियातन जो भी हमारे यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं बस्तिया से, टनकपुर की तरफ से जब जाती हैं, बस्तिया में हमारा एक बैरियर पड़ता है। हम बस्तिया में उनको रोक करके यथासंभव जितने ज़्यादा हम रोक सके 3 या 4 कम से कम हम उनको ऐसे भेजते हैं, या जब बाइक अकेली हो तो किसी गाड़ी के साथ उसको भेजते हैं, क्योंकि ज़्यादा टेंडेंसी बाइक सवार पर हमला करने की हो रही है। तो पीछे से हम कोशिश करते हैं कि एक गाड़ी भी साथ में चले जाए। अगर गाड़ी नहीं होती है तब वो 4 या 5 बाइक एक साथ या स्कूटी एक साथ भेजी जाती है। कल की घटना से पूर्व ही, क्योंकि परसों भी एक घटना हुई थी 24 को, तो उससे पहले ही एक अनुमति के लिए ट्रैंकुलाइज करने की अनुमति, क्योंकि गुलदार पिंजरे में नहीं फंस रहा है और काफ़ी समय से पिंजरा लगाया गया है, तो ट्रैंकुलाइज करने की अनुमति के लिए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को हमारे प्रभागीय वनाधिकारी चंपावत वन प्रभाग द्वारा लिखा गया और संभवतः अनुमति आज प्राप्त होते ही हमारे यहाँ इसकी ट्रैंकुलाइज करने की कार्रवाई स्टार्ट। भिंड जिले के सभी मंदिरों में भक्तों का मेला लगा हुआ है। बता दें कि भक्तों के द्वारा अखंड रामायण, भजन कीर्तन, भंडारे सहित कई आयोजन किए जा रहे हैं और बुढ़वा मंगल पर भारत के सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर में 12 बजे से ही भक्तों के दर्शन के लिए पट भी खोले गए और ददरुआ धाम पर लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। बता दें कि मंदिर के महंत रामदास जी महाराज ने बताया 5 लाख से अधिक संख्या में देर रात तक दर्शन के लिए भक्त पहुंचे। जिस दिन हनुमान जी की सम्मान, हनुमान जी का समर्थन राम जी ने किया है। बुढ़वा मंगल को हनुमान जी जब सीता का पता लगा के आए थे तो रामादल में खुशियाँ छा गईं। सभी लोग बड़े उत्साह से, बड़े प्रसन्न होकर के सभी लोग एकत्रित हो गए और राम जी ने स्वयं हनुमान जी को जो है हृदय से लगाया है, तिलक किया है, पुष्पार्घ्य पहनाया है और धन्यवाद का आशीर्वाद दिया है। इसलिए राम जी को सम्मान करने से हनुमान जी का बड़ा भारी बुढ़वा मंगल का महत्व है। तो सभी जितने भी यात्री हैं हमारे हनुमान भक्त, वो बड़े दूर दूर से आकर के यहाँ दर्शन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वच्छता को लेकर बैठक की। बैठक में सीएम शिवराज ने कहा है, स्वच्छता में हम नंबर 1 पर है और स्मार्ट सिटी में भी हम नंबर 1 पर है। मध्य प्रदेश में सिरमौर है, अंकुर जैसे कार्यक्रम, वृक्षारोपण के साक्षरता अभियान, अलग अलग वर्गों की पंचायत है जिसमें कर्मचारी भी शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा, गांव के नगर के गौरव दिवस अद्भुत ढंग से हमने बनाए और लोगों को भी जोड़ा। साथ ही कहा कि रेवेन्यू कनेक्शन की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य थे उनसे बेहतर उपलब्धि हासिल की गई। में भी हम नंबर 1, स्मार्ट सिटी में भी हम नंबर 1 मध्य प्रदेश देश का हम सिरमौर है। फिर अंकुर जैसे कार्यक्रम, वृक्षारोपण के, ऊर्जा साक्षरता अभियान, एडॉप्टेड आंगनबाड़ी, अलग अलग वर्गों की पंचायत जिसमें कर्मचारी भी शामिल है और गाँव के और नगर के गौरव दिवस अद्भुत ढंग से हमने बनाए और लोगों को जोड़ा। आप देखिए नीतियां कितनी हमने बनाई, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसको क्रियान्वित किया, स्टार्टअप नीति हमने बनाई, सहकारिता नीति हमने बनाई, युवा नीति हमने बनाई, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति हमने बनाई, फिल्म नीति हमने बनाई, कैपेसिटी बिल्डिंग नीति हमने बनाई। हम एक के बाद एक कई। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।